नमस्कार, मैं प्रशांत कुमार लेकर आया हूं खेलों की दुनिया का एक ऐसा सफर जिसमें जुनून भी है और जानकारी भी। तो श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन में। आज के अंक में तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ नीलांजन दत्त। नीलांजन जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शुक्रिया प्रशांत जी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। बधिर ओलंपिक निशानेबाजी प्रतियोगिता में माहित संधू ने फिर लहराया परचम, किया स्वर्ण पदक अपने नाम। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में लक्ष्य सेन का शानदार प्रदर्शन जारी, किया फाइनल में प्रवेश। दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप में भारतीय टीम ने फाइनल में जगह बनाई। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट में कुलदीप का शानदार प्रदर्शन, कराई भारत की वापसी। शुरुआत करेंगे हम निशानेबाजी से। टोक्यो में बधिर ओलंपिक निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की माहित संधू ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। प्रतियोगिता में यह माहित का चौथा पदक है। लगातार माहित का शानदार प्रदर्शन। इस मैच में भी उन्होंने 456 अंक हासिल किए और इससे पहले भी वो 2 सिल्वर मेडल इस प्रतियोगिता में जीत चुकी है, 50 मीटर प्रोन स्पर्धा में और 10 मीटर एयर राइफल में भी। जी बिल्कुल, बहुत ही क्रेडिटेबल अचीवमेंट है। और सबसे बड़ी बात कंसिस्टेंसी। आप जब मोमेंटम चलता है, मोमेंटम को सस्टेन करना कोई भी स्पोर्ट में, खास करके इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में, एक चैंपियन एथलीट का कोई भी स्पोर्ट्स में, हाँ, वही उसका डिस्क्रिप्शन होता है। आप एक फ्लैश इन द पैन, आप एक इवेंट में बहुत बढ़िया करें, आप कंसिस्टेंसी नहीं ला पाए, आप प्रेशर में आ जाते हो कि आपको उस प्रेशर में आपको उस लेवल पे परफॉर्म करना है, आपको मोमेंटम को सस्टेन करना है। उस हिसाब से ये बहुत ही क्रेडिटेबल अचीवमेंट है, खास करके जब ये डेफल एथलीट है और उन लोग को उतना नॉर्मल एथलीट्स की तरह उतना एक्सपोजर नहीं मिलता। बिग सैल्यूट। और ये चौथा उनका पदक है इस प्रतियोगिता में। लगातार कंसिस्टेंट रही है वो इस प्रतियोगिता में, तो उसमें वो मेंटल स्ट्रेंथ की भी वो बात होती है कि वो उसको बनाए रखना, जो कंपटीशन होता है इसमें और स्पर्धा जो उनको मिलती है और भी कॉम्पिटिटर से, तो कितना अहम हो जाता है ऐसे में प्रदर्शन करना उनको। बहुत। आपका ये शूटिंग, कोई भी स्पोर्ट, अब मैं शूटिंग पर नहीं बोलूंगा, जो बैटल और फाइट होता है, ये मेंटल बैटल और फाइट होता है खुद के साथ, कि मैं उस लेवल पे जहां पे मैं रेगुलर प्रैक्टिस में कर रहा हूं। लोग कहते हैं प्रैक्टिस में मेक्स परफेक्ट, कोई भी स्पोर्ट पे, तो वहां पे जो रेगुलर जिस मकाम पे मैं पहुंचता हूं, हाइट पे मैं पहुंच जाता हूं, वहां पे मेरा कोई प्रेशर नहीं होता। लेकिन वही मेंटल एप्टीट्यूड आपको कैसे फोकस करके आपका कॉम्पिटिशन डे पे, जबकि आपकी होल वर्ल्ड के कॉम्पिटिटर्स और एथलीट्स वहां पे है, आप जानते हो कि चलो ठीक है और 4 शॉट में मुझे गोल्ड मेडल आ सकता है, जब ये रियलाइजेशन आ जाता है तभी आपका वो मेंटल एप्टीट्यूड काम में आता है। और उसमें हिसाब से अगेन बिग सैल्यूट, ह्यूज क्रेडिटेबल अचीवमेंट जी। और हम चाहेंगे कि माहित संधू के साथ और भी खिलाड़ी भारत को और भी पदक जिताएं। चलेंगे बैडमिंटन कोर्ट की ओर। ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 बैडमिंटन प्रतियोगिता में लक्ष्य सेन ने चीनी ताइपे के चाओ टिएनचेन को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जगह बनाई। इससे पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में लक्ष्य ने आयुष शेट्टी को हराया था। पहला जो सेट था वो हार गए थे 21-17 से। उसके बाद उन्होंने दूसरे में करीबी कांटेदार मुकाबले में 24-22 से ये अपने नाम किया और तीसरे में 21-16 से जीतकर वो फाइनल्स में जगह बनाई। देखिए, लक्ष्य सेन, जो कंसिस्टेंसी का बात हम लोग करें, हम लोग यदि अपने बातचीत में कंसिस्टेंट रहे, लक्ष्य सेन के अंदर जो टैलेंट है, उनकी कोई भी कारण पे वो कंसिस्टेंसी अचीव नहीं कर पाए। ये हम लोग को स्वीकार करने का वक्त बहुत पहले आ चुका था। द टैलेंट विच ही पोजेसेस, उस लेवल तक अभी तक नहीं पहुंच पाए। उस हिसाब से ये एथलीट को अभी तक सब कुछ जीत जाना चाहिए था। जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑन द कोर्ट है, जो इसका कोर्ट कवरेज है, जो ग्राउंड शॉट्स है, जो एंड्योरेंस लेवल है, लेकिन कभी ना कभी आपका क्रंच सिचुएशंस में वो आपका फॉल्टर कर जाता है। इससे आपका ओलंपिक मेडल भी उनके हाथ से निकले हैं। ठीक है, ये सब पुरानी बात है। एन एथलीट ऑलवेज नीड्स टू लुक फॉरवर्ड। यहां पे भी वही सेम बात, कंसिस्टेंसी का बात है, क्योंकि बैडमिंटन एक एंड्योरेंस और रिकवरी का गेम होता है। आपका बैडमिंटन पे जो लोग हम नहीं समझते या नहीं बातचीत करते, आज खेलने के बाद आपका पूरा जब शरीर ड्रेन्ड आउट हो जाता है, अगले दिन आपको वहां पे सर्किट में अकेला जाके खेलना पड़ेगा। आपको रिकवरी टाइम एक क्रिकेट या फुटबॉलर की तरह उतना नहीं
मिलता। मैं ये दोनों स्पोर्ट बोल रहा हूँ क्योंकि ये तो हम लोग का पूरी वर्ल्ड का बहुत एक मीन्स पॉपुलर स्पोर्ट है। उस हिसाब से जो एंड्योरेंस लेवल है उनसे इसको जूझना पड़ेगा, खुद के साथ इसका खुद का बैटल है। क्योंकि लक्ष्य सेन मेरे हिसाब से जब बर्स्ट ऑन द सीन हुए थे, इसको अभी तक बहुत सारे और ज्यादा एक्कोलेड्स मिल जाना चाहिए था जी। और उम्मीद करेंगे, जैसे कुमामोतो कंपटीशन इससे पहले जो हुआ था बैडमिंटन टूर्नामेंट, उसमें भी वो क्वार्टर फाइनल तक गए थे, लेकिन फिर सेमीफाइनल में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब ये फाइनल्स में पहुंचे, उम्मीद करेंगे कि ये इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। हाँ, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम, चाहेंगे कि ये जीते ये टूर्नामेंट। चलेंगे क्रिकेट मैदान की ओर। दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। बसंती हंसदा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत ने 110 रन का लक्ष्य महज 12वें ओवर में ही हासिल कर लिया। और दूसरा जो सेमीफाइनल है वो पाकिस्तान और नेपाल के बीच होगा। इसके विजेता जो है वो भारत के साथ भिड़ेंगे फाइनल्स में। तो लगातार भारत ने इस टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन किया, और ना ही सिर्फ बेहतरीन प्रदर्शन किया, डोमिनेट करके खेला है। 10 ओवर में कोई किसी मैच को जीत लिया, किसी को 5 ओवर के अंडर ही जीत लिया, 200 प्लस रन से वो जीत रहे हैं। तो बहुत ही डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस रहा है भारत का। एक्सट्रीमली डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस एंड ह्यूजली इंस्पायरिंग परफॉर्मेंस। क्योंकि इस टीम को आप देखेंगे, बहुत ही इनकी जो सोशोलॉजिकल बैकग्राउंड है, बहुत सारे फार्मिंग फैमिली से आती है, आपका बहुत स्मॉल टाउन गर्ल्स होता है, इन लोग का रूरल बैकग्राउंड, कल्चर और लैंग्वेज का बहुत बैरियर्स रहा है, बहुत आपका उस सेटअप में जहां पे आए हैं। तो दीज आर इंस्पिरेशनल स्टोरीज जो सोशोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में स्पोर्ट्स और सोसाइटी को जुड़ता है। दीज आर स्टोरीज जो लोगों को इंस्पायर करता है, चलो जी हम भी आगे जा सकते हैं। तो उस हिसाब से आपका ब्लाइंड क्रिकेट में इंडियन मेंस हमेशा अच्छा किए हैं। आजकल देखिए कि पहली बात है कि ब्लाइंड क्रिकेट में आपकी वुमेन्स का आना और इंडिया का दबदबा मेंटेन करके चलना। हालांकि यहाँ पे 6 नेशंस खेल रहे हैं, हाँ, बट ऑब्वियसली और ग्लोबल स्पोर्ट हो जाएगा। बहुत ही एक अच्छा कदम और वी ह्यूजली अगेन बिग क्रेडिटेबल परफॉर्मेंस जी। और आशा करेंगे कल फाइनल्स भारत जीते और जो अभी हम लोग महिला विश्व कप जीते हैं उस चीज को बरकरार रखें। जी बिल्कुल। उधर चर्चा करेंगे भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट मैच के बारे में। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल खत्म होने तक दक्षिण अफ्रीका ने 6 विकेट पर 247 रन बनाए। श्रृंखला में भारत 0-1 से पीछे है। सुनते हैं आज के दिन का पूरा हाल। टॉस जीतकर दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बवुआ ने बल्लेबाजी का फैसला किया। सलामी जोड़ी एडन मार्करम और रियाल रिकेल्टन ने कप्तान के फैसले को सही साबित किया। सलामी बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 82 रन जोड़े। पहले सत्र की अंतिम गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने मार्करम को बोल्ड करके भारत को पहली सफलता दिलाई। दूसरे सत्र में भारत को अच्छी शुरुआत मिली। तीसरे ही गेंद पर कुलदीप यादव ने रिकेल्टन को 35 के स्कोर पर पवेलियन वापस भेज दिया। कप्तान बवुआ और ट्रिस्टन स्टब्स ने तीसरे विकेट के लिए 84 रन की साझेदारी करते हुए अफ्रीकी पारी को संभालने की कोशिश की। हालांकि अफ्रीकी कप्तान 92 गेंदों पर 41 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जबकि स्टब्स ने 4 चौकों की मदद से 49 रन की पारी खेली। प्रोटियाज ने 201 के स्कोर तक अपने 5 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद टोनी डी जोर्जी ने सेनुरन मुथुसामी के साथ मिलकर टीम को 247 रन तक पहुंचाया। भारत की ओर से कुलदीप यादव ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए, जबकि जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा ने एक विकेट निकाले। दूसरे दिन भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका को जल्द ऑल आउट करके मुकाबले में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहेगी। स्पोर्ट्स स्कैन के लिए शक्ति सिंह। दक्षिण अफ्रीका की टीम अभी मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन है और लगातार वो प्रूव करने में लगी है कि क्यों वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन है। पहला मैच भी उन्होंने जीता और दूसरे में भी लगभग आगे ही है वो इस मुकाबले में, अगर देखा जाए तो। हाँ, एट द एंड ऑफ डे 1 आप 247 for 6 पे आप शायद थोड़ी सी वो लोग आगे हैं हम लोगों से। मैं ये बोलूंगा कि हम लोग वी पुल्ड इट बैक वेल, क्योंकि जो फर्स्ट विकेट का उतना पार्टनरशिप हुआ था 82 का, हाँ 82 का फर्स्ट विकेट पार्टनरशिप का हिसाब से 247 for 6 पार्टनरशिप्स बीच बीच में उन लोग बनाए। हाँ, हालांकि वो पार्टनरशिप से वो लोग ज्यादा बिल्ड और कैपिटलाइज नहीं कर पाए। यदि आप कोलकाता टेस्ट की तरफ आप पीछे मोड़ के देखेंगे,
जिस सेकंड इनिंग्स पे उन लोग का टेल जो फाइनल डे पे हम लोग हारे थे, उसमें जो फाइनल डे मैच हुआ था, हाँ, तो उसमें टेल बहुत देर तक वैक किए थे कि हम लोग का टारगेट थोड़ा ज्यादा बन गया था, हम लोग को बहुत पहले सिमटने की कोशिश किया गया, को करना चाहिए था। ऑब्वियसली कोशिश किया गया, लेकिन हम लोग कामयाब नहीं हो पाए। शायद वही इस फर्स्ट इनिंग्स का कल टेल को कितना देर तक, मैं ये नहीं बोलूंगा टेल इस इनिंग्स को कितना जल्दी हम लोग सिमट पाएंगे, उस हिसाब से maybe would set the tone for this championship. जी, और जैसा आपने For the कहा match, sorry. जी बिल्कुल, और जैसा आपने कहा कि पुल्ड इट बैक वाली चीज, तो पहली बार टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में हुआ है कि टॉप 4 बैटर्स जो हैं उन्होंने 35 प्लस का स्कोर किया है, लेकिन वो 50 तक पहुंच नहीं पाए। ये दर्शाता है कि स्टार्ट तो उन्हें मिला है, लेकिन भारतीय टीम ने फिर वापसी कैपिटलाइज नहीं कर पाए। बॉलिंग उतना खराब नहीं हुए, बट हाँ ठीक है, आपकी जसप्रीत बुमराह के ऊपर थोड़ी डिपेंडेंट, 2 पेसर्स के ऊपर थोड़ी डिपेंडेंट ज्यादा थे, 17 ओवर किए। थोड़ी सी आपका 3 स्पिनर लेके जब चले हो, मुझे लगा था, ये मेरी ओपिनियन है, मुझे लगा था कि जडेजा को आप थोड़ी अंडरबॉल किए थे, हाँ, और खास करके इस जैसी मैदान पे जहां पे आपकी जल्दी आपकी मौसम खराब तो नहीं बोलेंगे कि डार्कनेस हो जाता है ऑन द फार ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, उस हिसाब से जो बॉलर आपको जल्दी 2 ओवर में 1 ओवर खत्म कर लेता है, जेन्युइनली जो बोला जाता है, और हम देखते भी है, उस हिसाब से जडेजा को थोड़ा होते तो ज्यादा आप इस्तेमाल करते तो आपको स्क्वीज इन ज्यादा कर सकते थे एट द एंड ऑफ द डे। जी, और इस मैच में ऋषभ पंत कप्तानी कर रहे हैं, महेंद्र सिंह धोनी के बाद दूसरे ऐसे कप्तान जो है विकेट कीपर बल्लेबाज जिनको ये मौका मिला है। और देखें तो ऐसे समय में मिला है जब टीम पीछे लगी है और 1-0 से पीछे है टीम, तो ऐसे में एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह उनको ये दायित्व दिया गया। तो कितना अहम होगा उनका प्रदर्शन भी, और क्या इनसे उनका परफॉर्मेंस निखरेगा या बस प्रेशर बनेगा उन पर? नहीं, प्रेशर बनने का नहीं है। हम लोग का क्रिकेटर्स का जो एक्सपोजर होता है क्लब और इंटरनेशनल लेवल पे, इसमें प्रेशर से वो लोग हर उभर के आए हैं। प्रेशर उनके दिमाग पे उतना आता नहीं है, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होता है, बट जब उपकप्तान कोई भी होता है तो उनके ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है और वो हमेशा उसको रेडी रहना पड़ेगा। हाँ, हम पीछे है क्योंकि हम 124 चेज नहीं कर पाए, ऑल सेड एंड डन। आज ऑस्ट्रेलिया देखिए एक इनिंग्स में 202 चेज करके चला गया। हम ये ना बोले कि हम सिर्फ ब्लेम गेम करते रहे कि अरे हम चेज नहीं कर पाए, तो उसमें से हम लोग का उपकप्तान साहब भी थे। जी, आपने ऑस्ट्रेलिया की बात की, हम चर्चा करेंगे एसेस पर। एसेस सीरीज 2025-26 के लिए पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ पर्थ स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को 8 विकेट से हराया। मेजबान टीम ने 5 मुकाबलों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। गेंदबाज मिचेल स्टार्क को 10 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पहले ही जो इनिंग था ऑस्ट्रेलिया का उसमें 7 विकेट लिया और दूसरे में उन्होंने 3 विकेट लिया। हालांकि बोलैंड का भी प्रदर्शन शानदार रहा था इस मुकाबले में। जी बिल्कुल, आपका 205 जो सीरीज में आपका कल 19 विकेट गिरा था, और सेकेंड डे में इस ग्रीन टर्फ पे 204 205 चेस करना उतना आसान नहीं था। ट्रेविस हेड को आगे स्टीव स्मिथ ने ओपन करने दिए थे, वो लोग थोड़ी ऑल आउट गए। इट वाज ए गैम्बल कि चलो ठीक है, ज्यादा रुक के इस पिच में नहीं होगा तो हम लोग वी वांट टू गेट ऑफ टू ए स्टार्ट, वो डिविडेंड्स पे कर गए। बट हाँ, द देखिए ये कहानी होता है, थोड़ी सी डाइवर्ट करके मैं बोलूंगा, यही मैच यदि हो जाता है ना इंडिया में 2 दिन में खत्म हो जाता। बहुत सवाल उठाए जाते। ओ बाप रे बाप, उस समय तो पूरी इंग्लिश प्रेस और पूरी फॉर्मर क्रिकेटर्स और हम लोग का मीडिया भी उनको साथ देते कि ये क्या पिच बनाए बीसीसीआई को, क्योंकि पत्थर मारने में हम लोग बहुत अच्छे हैं कि चल क्रिटिसाइज करें। अभी कौन बोल रहा है? अभी तो लोग ब्यूटी ऑफ क्रिकेट बोल रहे हैं। बॉल सीम करे तो ब्यूटी ऑफ क्रिकेट, और बॉल थोड़ी सी स्पिन करे तो वो द ट्रेजेडी ऑफ क्रिकेट हो जाता है। एनीवे, दैट्स अ डिफरेंट स्टोन, डिफरेंट डिबेट ऑल टुगेदर, बट द मैनर एक सेशन में ये लोग चेस कर दिए। माई गुडनेस, दैट्स वेयर क्रिकेट इज। और यही कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ T20 क्रिकेट का टेस्ट क्रिकेट के साथ एक टीम को करना पड़ेगा, और जब चाहिए जरूरत है उसको आपको अनलीश करना पड़ेगा। तो जो लोग कहते हैं ना कि T20 खराब कर दिए टीम को, टेस्ट क्रिकेट को, उस लॉजिक को मैं कभी विश्वास नहीं करता। जी, 41वां गवर्नर गोल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता में डायमंड हार्बर कोलकाता एफसी ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज डायमंड हार्बर एफसी ने इंटरकाशी एफसी पर 3-1 से शानदार जीत दर्ज की। और जाते जाते श्रोताओं आपको बता दें कि भारत की पहली महिला पैरालंपिक पदक विजेता दीपा मलिक के सह लेखन वाले उनके संस्करण ब्रिंग इट ऑन को आज एकामरा स्पोर्ट्स लिटरेचर फेस्टिवल के स्पोर्ट्स बुक ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से नवाजा गया।
उधर क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा की पत्नी पूजा पुजारा और नमिता काला द्वारा लिखी द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर वाइफ को बायोग्राफी ऑफ द ईयर से भी नवाजा गया। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताज़ा खेल खबरों के साथ। नीलांजन जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद। शुक्रिया। इसी के साथ स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।